Good morning, everyone. Let us today talk about a very simple topic, and that is physics. देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। बच्चों को लगता है फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करो और समझ जाओ तो फिजिक्स बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ याद रखने की कोशिश करोगे बिना समझे, तो फिजिक्स की तरह डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ठीक है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? हम लोगों को किसी भी चीज को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? द आंसर इज वेरी सिंपल। ह्यूमन नेचर इज कंपेरेटिव। हम लोग हमेशा हर चीज को कंपेयर करके आंसर देते। जैसे 3 बीकर्स हैं, इसमें ठंडा पानी है, इसमें ल्यूकवार्म वाटर है और इसमें एकदम गर्म पानी है। ठीक है, अब दोनों हाथ इन दोनों बीकर्स में डाल दो जिसमें एकदम ठंडा पानी और एकदम गर्म पानी है। ठीक है, अब इन दोनों हाथों को निकाल के ल्यूकवार्म वाटर में हम लोग डालेंगे, तो हमारा ये हाथ जो पहले ठंडे पानी में था कहेगा कि पानी गर्म है, वो ल्यूकवार्म वाटर। और ये हाथ जो पहले गर्म पानी में था अब ल्यूकवार्म वाटर में आने के बाद बोलेगा कि पानी ठंडा है। मतलब एक ही पानी है, ल्यूकवार्म, लेकिन दोनों हाथ, क्योंकि वो पहले अलग अलग सराउंडिंग में थे, अलग अलग टेम्परेचर्स में थे, इसलिए दोनों हाथ अलग अलग सिग्नल्स देंगे। इजंट इट? इसलिए हम लोग जो है किसी भी चीज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, क्योंकि हमारी बॉडी पहले हम कहाँ थे उसके ऊपर डिपेंड करके हमें आंसर बताती है। इसलिए हमको किसी भी चीज को मेजर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ अभी किसी भी चीज को मेजर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मास मेजर करेंगे हम लोग, तो हम लोग कैसे बताते? 5 kg। इसमें 5 क्या है? 5 टाइम्स। केजी क्या है? एक स्टैंडर्ड मेजर है कि 1 किलो एक स्टैंडर्ड मेजर है। ठीक है, तो हमारा जो वजन है वो 1 किलो से 5 गुना है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक, अब तुम लोग जब भी ये टॉपिक पढ़ने की शुरुआत करोगे तो पहला वर्ड आएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, ऐसा टॉपिक आएगा, ऐसा वर्ड तुम्हारे सामने आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है एवरीथिंग दैट इज फिजिकल दैट कैन बी मेजर्ड एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी बहुत बहादुर है। ठीक है, अब क्या हम उसकी बहादुरी गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो 5 किलो का बहादुर है कि 10 किलो का बहादुर है? नहीं। एक आदमी बहुत हिम्मत वाला है, तो क्या हम उसकी हिम्मत को मेजर कर सकते? नहीं मेजर कर सकते। तो बहादुरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हिम्मत फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम वो मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम सिर्फ इतना बता सकते कि वो आदमी जो है बहुत बहादुर है, बस दैट्स इट। 5 किलो बहादुर है, 10 किलो बहादुर है, 50 किलो बहादुर है, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। राइट? और वैसे भी बहादुरी को केजी में मेजर नहीं किया जाता। सही है गलत है? सही है। तो बहादुरी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिनको हम एक्चुअली मेजर कर सकते, जो महसूस किया जा सकता। जैसे वजन, हम हाथ में लेके अगर किसी चीज को देखेंगे तो उसका वजन महसूस होगा, है ना? लेंथ, हम लोग किसी चीज की लंबाई को देखेंगे तो लंबाई महसूस होगी, आंखों से भी महसूस होगी कि ये जो मार्कर है इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है
CGS सिस्टम। मतलब लेंथ हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में और मास मेजर किया जाता है ग्राम्स में, सेंटीमीटर, ग्राम, और टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में। वो सिस्टम, वो तरीका जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, वजन को ग्राम में मेजर किया जाए और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाए, उस सिस्टम को CGS सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है MKS सिस्टम। MKS मतलब मास को हम लोग मेजर, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे मीटर्स में, मीटर, और वजन को हम लोग मेजर करेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम, और S टाइम को हम लोग मेजर करेंगे सेकेंड्स में। ये जो सिस्टम है जिसमें वजन किलोग्राम में मेजर किया जाए, लेंथ मीटर में मेजर किया जाए और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाए, उसको बोलते हैं MKS सिस्टम। तीसरा है फुट पाउंड सेकेंड, FPS सिस्टम। लेंथ मेजर्ड इन फुट, वजन मेजर्ड इन पाउंड्स और S फॉर सेकेंड। तो देखो ये जो तीनों सिस्टम है CGS, MKS, FPS, ये राइट नाउ इंटरनेशनली यूज नहीं किए जाते हैं। ये अभी तक इन तीनों में से अलग अलग सिस्टम, अलग अलग देश, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग यूज करते थे। लेकिन 1971 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ही सिस्टम यूज किया जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इंडिया से, फॉर एग्जांपल जर्मनी कोई चीज़ भेज रहे हैं तो हम लोग मेजर करेंगे केजीज में और वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे पाउंड्स में, तो मेजरमेंट में गड़बड़ होगी, ट्रेड करने में मुश्किल होगा। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही तरह का सिस्टम यूज किया जाए, ऐसा डिसाइड हुआ। कब? 1971 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक ये तीनों यूज किए जाते थे। अब क्या यूज किया जाता है? वो है SI सिस्टम। SI इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल का ये सिस्टम है। उसके अंदर मास को मेजर किया जाएगा किलोग्राम में। ठीक है। और लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर्स में। ठीक है। और टाइम को मेजर किया जाएगा सेकेंड्स में। ये इंटरनेशनली हम लोगों ने एक्सेप्ट किए। ठीक है। मैं अगली बार वो भी बताऊंगा कि 1 किलोग्राम एक्चुअली क्या होता है, 1 मीटर एक्चुअली क्या होता है और 1 सेकेंड एक्चुअली क्या होता है। हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ इतना काफी है कि सिस्टम इंटरनेशनली ये एक सिस्टम है जो कि इंटरनेशनली सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। अभी आप लोग बोलो, देखो फिजिक्स में एक बात बहुत अच्छी है कि चीजों का नाम इस तरह से दिया हुआ है कि उनके नाम के ऊपर से हमें पता लग जाता कि वो चीज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रनर, उसके नाम के ऊपर से पता लग रहा, द वन हु रन्स, जो भागता है उसको रनर बोलते हैं। डांसर, इसका क्या मतलब है? द वन हु डांसेस, जो डांस करता है उसको डांसर बोलते हैं। सिंगर, तो इनके नाम के ऊपर से हमको पता लग जाता कि ये चीज क्या है, काम क्या किया जा रहा। इसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल मतलब क्या? मैं आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के पहले एक एग्जांपल दे दूं। दूध, दही, लस्सी, फालूदा, आइसक्रीम, बटर, घी, इन सारी चीजों में से फंडामेंटल कौन सा है? आप लोग बताओ। फंडामेंटल, तो आप लोग सब जानते हैं कि इन सब में से जो फंडामेंटल है वो दूध है, बराबर, क्योंकि वो हमको ओरिजिनली मिलता है।
और फिर दूध को लेके अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग तरीके से हम लोग दही और फालूदा और बटर और घी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हुई डिराइव्ड हुई, है ना। डिराइव शब्द का मतलब क्या है? वो किसी और से हासिल किया गया। डिराइव्ड, फंडामेंटल मतलब ओरिजिनल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको मेजर किया जा सकता, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से? उनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। उनको मेजर करने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा और तब जाके डिराइव्ड क्वांटिटीज मेजर हम लोग कर पाएंगे। अभी मेरी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई होगी, हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल में है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और है करंट। ये जो 7 चीजें हैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं और इनके जो यूनिट्स होंगे उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, लेंथ का जो फंडामेंटल लेंथ को माना गया उसका एक स्टैंडर्ड हमारे पास मेजर है, क्या है? मीटर, ठीक है। अब आप लोग देखो, 1 मीटर कितना होता है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हर एक ये आंसर देगा कि 100 सेंटीमीटर, बराबर है। तो अब 100 सेंटीमीटर ये तो ऐसे हो गया जैसे मैंने पूछा कि एक बच्चे के पास कितने पैसे हैं, तो तुम लोगों ने कह दिया कि इसके पास जितने हैं उससे 100 गुना इसके पास है। मतलब मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम लोगों ने क्या किया? सेंटीमीटर यूज किया और सेंटीमीटर से 100 टाइम्स वो मीटर है ऐसा बोल दिया। तो फिर अब मैं ये पूछूंगा कि 1 सेंटीमीटर कितना? तो मुझे आंसर, एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए। सो द स्टैंडर्ड आंसर इज 1 मीटर is the length associated with 16,50,763.73 wavelengths of monochromatic electromagnetic radiations emitted by krypton atom whose atomic mass number is 86 and whose color is orange red. अब आप लोग देखो डेफिनेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सेकंड डेफिनेशन बताता हूं आप लोगों को, दिस मच, दैट्स इट। 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये सेकंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और सेकंड डेफिनेशन हमारे समझ में आ रहा है, इतना ही काफी है। लेकिन आप लोगों को दोनों डेफिनेशन पता होने चाहिए। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें एक सीन है जिसमें सर पूछते हैं कि व्हाट इज अ मशीन, मशीन क्या है? तो एक साइलेंसर आंसर देता है ना। वो पूरा उसने याद किया हुआ रहता, पूरा वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसने याद किया हुआ रहता। और एक आमिर खान आंसर देता है। तो आमिर खान वाला आंसर जो है वो क्या है कि हर वो चीज जो हमारा काम आसान करे, राइट, वो ऐसे जिप ऊपर नीचे करके बताता। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा कि एक जिप मशीन है, हमारा काम आसान करती है ना। और साइलेंसर जो है वो डेफिनेशन बताता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मशीन का कौन सा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या कौन सा डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, आमिर खान वाला या साइलेंसर वाला? आप लोग बताओ। सो द आंसर इज, हम लोगों को दोनों डेफिनेशन पता होने चाहिए। आमिर खान वाला हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और साइलेंसर वाला जो है वो आंसर लिखने के लिए, बिकॉज यू नीड टेक्निकल वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर आंसर इन योर आंसर पेपर, isn't it? You cannot draw a chain like this and you can write it over here. हर वो चीज हमारा काम, हर वो चीज जो हमारा काम आसान करे वो मशीन है, ऐसा तो तुम पेपर में लिख नहीं सकते। तो पेपर में लिखने के लिए आप लोगों के पास वो टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आमिर खान वाला डेफिनेशन होना चाहिए। तो अपने को दोनों पता होना चाहिए। तो इसी तरह से लेंथ जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। मीटर का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया,
है ना। मैं फिर से एक बार वो नंबर रिपीट करता हूँ, 16,50,763.73 wavelengths of monochromatic electromagnetic radiations emitted by krypton atom whose atomic mass number is 86 and whose color is orange red. अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में नहीं भी आता होगा तो भी अभी राइट नाउ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना समझ लो, 1 मीटर लगभग इतना होता है, ठीक है। इसी तरह से हाउ मच इज 1 kg मास हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, राइट। ये है किलोग्राम, किलोग्राम में। तो 1 किलो कितना होता है, इसका ये सवाल का आप लोग पहले जवाब दो। तो द आंसर इज 1 क्यूब ले लो, ठीक है। क्यूब के पहले मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं कि 1 किलो इज अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ, सॉरी वेट नहीं, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी लो, वो जितना भी है वो 1 किलो है। ये उसका सिंपल मेजर है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर 1 लीटर पानी लिया कैसे जाए। और आप लोगों को ये भी एक बात बता दूं कि आप लोगों ने कभी ये चेक किया है कि आपके घर में जो दूध आता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर जो भी आता होगा, वो सही आता है या नहीं। वो जो दूध वाला आपको मेजर करके देता है, उसके पास एक सिलेंड्रिकल कैन होता है, वो आपको मेजर करके उसने दे दिया, लेकिन क्या कभी आपने चेक किया कि वो बराबर 1 लीटर है या नहीं। आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका जो दूध वाला है वो बराबर आपको 1 लीटर देता है या नहीं। आप लोग बोलोगे सर हम लोगों के पास एक मेजरिंग कैन है, मेजरिंग कैन के ऊपर मार्किंग लिखा हुआ है, उस मेजरिंग कैन में हम लोग दूध डाल देते हैं और मार्किंग पे बराबर देखते हैं कि 1 लीटर है या नहीं। करेक्ट, वो मेथड भी करेक्ट है, लेकिन साइंटिफिकली हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर कितना होता है। तो द आंसर इज, एक क्यूब ले लो जिसका हर साइड 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूब है, ये जितना स्पेस ले रहा है, या इस क्यूब के अंदर जो भी लिक्विड बैठेगा वो एग्जैक्टली 1 लीटर होगा। एकदम सिंपल आंसर है। एक क्यूब लेना है 10 10 10 सेंटीमीटर का, इसके अंदर लिक्विड डाल दो, इतना भर के जो भी होगा दैट इज 1 लीटर। स्टार्ट, ओके। अब लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक कि 1 किलोग्राम कितना है। तो पानी का आप लोग देखो डेंसिटी है 1 ग्राम/cc, ठीक है। डेंसिटी के बारे में फिर कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पानी का डेंसिटी 1 है। तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि 1 लीटर पानी बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 1 किलो कितना है। इसी तरह से टाइम का है सेकेंड्स, टेम्परेचर का है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इज कैंडेला और करंट इज एम्पियर। आज की वीडियो में बस इतना ही कि लेंथ ये है मीटर, मास किलोग्राम। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के डेफिनेशंस बताऊंगा। अभी मीटर का तो आप लोगों को पता चल गया, वो मैंने एक बड़ा सा डेफिनेशन है वो वाला एक बताया था जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा सिंपल वाला बताया था ये इतना लगभग 1 मीटर होता है। 1 किलोग्राम कितना है, 1 लीटर पानी। इज दैट ओके। अगर आपको मान लो कोई चीज है जो 5 किलो है कि नहीं मेजर करना है, देखना है कि 5 किलो है कि नहीं, तो आप ऐसे बॉक्स 5 ले लो, उसमें पानी भर दो, वो 5 किलो एग्जैक्ट वो 5 किलो रहेगा। और आपको जो चीज मेजर करना है वो इससे हैवी है तो 5 किलो से ज्यादा है, इसके बराबर है तो 5 किलो, इससे कम है तो 5 किलो से कम है। सिंपल है। और बाकी सारी जो चीजें हैं यहां से लेके यहां तक 3 4 5 6 7, ये सारी चीजों की यूनिट्स कैसे हैं, उनको किस तरह से मेजर किया जाता है, उनका क्या स्टैंडर्ड है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।